चलो, ये क्वेश्चन जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस यहाँ पर समझ जाओ कि ये बहुत सारा एडजस्टमेंट का कवरेज है। तो यहाँ पे बहुत सारे एडजस्टमेंट आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो पहले आप लोग इधर कंसंट्रेट करो, पहले सीख लो, पूरा एक एक चीज समझो। और जो बच्चा ध्यान नहीं देगा उसको भयंकर दिक्कत आने वाला है, कंफर्म है। तो सब बच्चे ध्यान देंगे, मैं जिससे पूछूंगा आंसर बताएगा मेरे को। और कोई भी लिखेगा नहीं, सब मेरे को बताते जाएंगे, फिर उसके बाद अपन साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक, आपके लिए आसान तभी होगा जब आप मेरे साथ रहेंगे। अगर आप मेरे साथ नहीं रहेंगे तो आपके लिए बहुत टफ है। ये एक एक एडजस्टमेंट को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। मैं इंटरव्यू भी कराऊंगा और आप लोग को आंसर देना पड़ेगा। आंसर नहीं देंगे मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे। इधर ध्यान देना बेटा। चलो, अब यहां पर कैपिटल कहां जाएगा? लायबिलिटी में। क्रेडिटर रेंट रिसीव्ड पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा। परचेज रिटर्न परचेज से माइनस हो जाएगा, परचेज से। ठीक है। सेल ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। पीडीडी देखेंगे, एडजस्टमेंट के हिसाब से करेंगे अभी इसको। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेनल के डेबिट पे जाएगा, सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट। गुडविल एसेट, मशीन एसेट, डिस्काउंट रिसीव पेनल के क्रेडिट में, पेनल के। जनरल एक्सपेंसेस पेनल के डेबिट में। सेल रिटर्न सेल से माइनस होगा। डिस्काउंट अलाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। पेटेंट पेटेंट इज योर इंटेंजिबल एसेट, इज योर। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। डेटर एसेट, कैसेट बैंक, ड्रॉइंग कैपिटल से माइनस हो जाएगा। परचेज परचेज आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, आ जाएगा। कैरीज इनवर्ट ट्रेडिंग अकाउंट के। आदित्य कहाँ है? आदित्य, अच्छा। वेजेस कहाँ जाएगा? पावर ट्रेडिंग के डेबिट में। वेजेस और पावर दोनों ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा। इंश्योरेंस पेनल के डेबिट में। सैलरी पेनल के डेबिट में। इनकम टैक्स, हाँ हो गया बेटा, टाइम टाइम फीस। इनकम टैक्स पेनल के डेबिट में। नालायक लोग, तुम लोग को कितने बार सिखाया? ये देखो, नाम लिया सकान अजीत, इसी को बोलते हैं। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो 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 हेलो, आवाज क्लियर आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, मेरी क्लास चलेगी बेटा, वही 6:30 7 7:30। हाँ, क्यों था बेटा? नहीं, मोबाइल लेकर नहीं जाना बेटा, नहीं लेके जाना, बिल्कुल भी नहीं। वेरी गुड, अच्छा बच्चा है। अभी इधर ध्यान दो बेटा। अभी ये इनकम टैक्स किधर जाएगा? हाँ, इनकम टैक्स ड्राइंग होता है। क्या होता है? इनकम टैक्स का पेमेंट क्या एंट्री क्या बात करते हैं? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू। ठीक है। बैंक लोन कहाँ जाएगा? लायबिलिटी में जाएगा। बैंक से आपने लोन लिया, आपको वापस करना है, आपका खर्चा नहीं है अभी। ये आया समझ में? आप बैंक से लोन काहे के लिए लिए? विजय माल्या बनने के लिए। हाँ, लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा आपको, लायबिलिटी है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, हाँ, अगर किसी लोन में इंटरेस्ट देते हैं तो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, फाइनेंशियल खर्चा है, तो ये पेनल के डेबिट में जाएगा। कहा जाएगा? और ये फाइनेंशियल खर्चा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ठीक है। अभी 31 मार्च को स्टॉक दिया हुआ है, अभी हम लोग आ गए हैं एडजस्टमेंट में। कहाँ गए? तो यहां पर जितना भी एडजस्टमेंट है एकदम अच्छे से समझने के लिए, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। अगर आप लोग मंगल ग्रह में चले जाएंगे यहाँ पे बैठे बैठे, तो आपका टावर उधर से अगर कनेक्शन हो गया तो बड़ा दिक्कत होने वाला है। तो अपना टावर का कनेक्शन सिर्फ मेरे साथ रखना, तो आप सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है। चलो, अभी यहाँ पर
क्लोजिंग स्टॉक दिया आपका 23,000, कितना दिया है, कहां जाएगा, ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट में। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एडजस्टमेंट का मिनिमम 2 इफेक्ट होता है, कितना होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया, कहां कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, बैलेंस शीट के एसेट में। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया है, कहां दिया है, तो एक ही जगह जाएगा। एब्सोल्युटली रॉन्ग, ट्रेडिंग के क्रेडिट में नहीं जाएगा, एसेट में जाएगा ओनली। एक क्वेश्चन पर एडजस्टेड परचेस किए थे क्या, क्लोजिंग स्टॉक दिया था, कहां गया था वो गया था बैलेंस शीट के एसेट में, कहां गया था, बी केयरफुल। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया है, कहां दिया है, देखो ट्रायल बैलेंस में कब देगा क्लोजिंग स्टॉक, इसको समझो। अगर एडजस्टेड परचेस दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में जाएगा। अगर सीओजीएस दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा बेटा जी, ट्रायल बैलेंस में, कहां जाएगा। ये दो सिचुएशन में आपका क्लोजिंग स्टॉक, कौन सा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ये आपका जाएगा ट्रायल बैलेंस में, कहां जाएगा। और ये दोनों का दोनों सिचुएशन में कभी भी अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया है तो एक ही जगह जाएगा, कहां जाएगा, बैलेंस शीट के। हाँ लिख लो इसको फटाक से सब, एवरीबॉडी ये पता होना चाहिए कि सर अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिया है, क्या दिया है ट्रायल बैलेंस में, तो वो कब देगा, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया रहेगा और एडजस्टेड परचेज क्या दिया रहेगा। अरे बाबा क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में कब आएगा, या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रहेगा या तो एडजस्टेड परचेज। तो सिचुएशन में क्लोजिंग स्टॉक एक ही जगह जाएगा, कहां, बैलेंस शीट के एसेट में, बैलेंस शीट के एसेट में। आया समझ में, एनी डाउट, नो, लिखो इसको, नोट डाउन करो। और अगर क्लोजिंग स्टॉक, कौन सा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में दिया है, कहां दिया है, एडजस्टमेंट में अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो कहां कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, ट्रेडिंग अकाउंट के और बैलेंस शीट के एसेट में। अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो क्या, और अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो क्या, ठीक। तो ये बी केयरफुल, अच्छे से ध्यान रखना है आपको, ठीक। क्यों क्या कैसे, इसका कंसेप्ट आपको एक बार और क्लियर करूंगा बाद में मैं, ठीक, पूरी पिक्चर क्लियरिटी दूंगा आपको, ठीक। एक बार दे चुका हूँ एडजस्टेड परचेस का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का देना बच्चा है, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर है, देख सकते हो, आपके ग्रुप में भी चला जाएगा, ठीक। तो अब अपन आते हैं बेटा जी लाइन से, देखो इधर ट्रीटमेंट समझो बेटा जी, पहले ट्रीटमेंट समझना आप लोग को। बच्चा लोग ध्यान दो, बातें नहीं करना। आदित्य ध्यान दे बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक। ध्यान दोगे तो समझ में आएगा बेटा, ऐसा नहीं आएगा, ठीक। कृपया करके ध्यान दो, तुम्हारे फायदे के लिए बोलो। ए पुलिस पब्लिक, और मिस्टर पुलिस पब्लिक, इधर ध्यान देना है, ठीक। रिकॉर्डिंग चल रहा है, सब देखेंगे, बोलेंगे पुलिस पब्लिक को चमका रहे सर, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक। हाँ तू क्यों सी नलायक, ठीक। चलो इधर ध्यान दो। अब फर्नीचर कॉस्टिंग 45,000 वाज परचेज ऑन 1 जुलाई। हम लोगों ने एक फर्नीचर परचेज किया बेटे थे, क्या परचेज किया, कितने में, और कब खरीदा, साल के स्टार्टिंग में कि 1 जुलाई को, और अपना बैलेंस शीट कब का बन रहा है, 31 मार्च 23 का, और खरीदे कब थे अपन, बट इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज पेमेंट वॉज नॉट मेड। तो हम लोगों ने जो फर्नीचर परचेज करके लाया था उसका पेमेंट नहीं दिया तो रिकॉर्ड भी नहीं किया। सही है गलत है, सर रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना सर, आपको क्या करना पड़ेगा। तो सर हम लोग फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, तो अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मिनिमम 2 इफेक्ट जाएगा। कहां फर्नीचर हमारा एसेट है, फर्नीचर हमारा, तो बैलेंस शीट के एसेट में चल देगा 45,000। अच्छा नगद खरीदा कि उधार, पेमेंट दिया ही नहीं ना सर उधार में, तो कहां जाएगा, क्रेडिटर में। कहां जाएगा सर, एक तो ट्रेडिंग पीएनएल में और एक बैलेंस शीट में जाना चाहिए ना एडजस्टमेंट, या तो दोनों बैलेंस शीट में जा रहे हैं, ऐसा कोई बोलेगा क्या सर। एक तो ट्रेडिंग पीएनएल, या तो ट्रेडिंग में जाएगा या तो पीएनएल में जाएगा, दूसरा बैलेंस शीट में जाएगा, ऐसा करते हैं। अभी तो दोनों बैलेंस शीट में चल दिया सर। बेटा एडजस्टमेंट किधर भी जा सकता है, ऐसा दिमाग में नहीं बैठाना कि बैलेंस शीट ट्रेडिंग पीएनएल में जाएगा, ठीक। अभी देखो, अभी यहाँ पर ये 2 इफेक्ट कहाँ का जाएगा, एक तो
एसेट में, दूसरा लाइबिलिटी में, क्रेडिटर में ऐड हो जाएगा, क्रेडिटर में, या फिर अलग से लिख सकते हो क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, क्रेडिटर फॉर, चलो, वेजेस 5000 वर पेड फॉर असेंबलिंग विच हैव बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा क्या? एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या बोलता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल और कैपिटल को रेवेन्यू। अच्छा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ कितने टाइप के एरर होते हैं? 4। पहला ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर। क्या बात है, वेरी गुड। फिर से पहला एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल, और बस ऐसे ही एक्टिव हो रहे, कितना मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, अभी ये कौन सा है? ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, क्या है आपका? तो अब ये बताओ, ये 5000 जो हम लोगों ने वेजेस का पेमेंट किया वो जाना कहाँ चाहिए? फर्नीचर अकाउंट में जाना चाहिए, क्योंकि अपन फर्नीचर के असेंबलिंग के लिए दिए। किसका असेंबलिंग चल रहा है अभी यहाँ पर? अरे भैया, यहाँ पर असेंबलिंग मतलब लगा रहे, यहाँ पर समझ में आता है क्या? तो ये फर्नीचर में जाना चाहिए कि वेजेस में? तो 5000 को फर्नीचर में जाके क्या कर देंगे? ऐड। क्या कर देंगे? अरे भैया, किसी एसेट को रेडी करने तक का जो भी खर्चा होता है क्या करते हैं? एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये फर्नीचर लाया, लेबर आके इसको स्क्रू टाइट किया, तो उसका पैसा कहाँ जाएगा? फर्नीचर की कॉस्ट में कि वेजेस में? फर्नीचर की कॉस्ट में जाएगा ना बेटा जी। ठीक, अब सेम हियर, तो 5000 आपका चल देगा फर्नीचर में ऐड हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? और दूसरा इफेक्ट वेजेस में माइनस हो जाएगा। ताली बजा दो बच्चे के लिए, बहुत सही आंसर। अच्छा, वेजेस में माइनस क्यों होगा बेटे जी? अरे शाबाश, हम लोगों ने गलती से वेजेस अकाउंट में ऐड कर दिया है। गलती से वेजेस अकाउंट में क्या कर दिया है? तो उसको क्या करना पड़ेगा? वेजेस में माइनस। टेंशन के साथ नहीं बैठना तो समझ में आएगा, टेंशन में बैठोगे। एक लाइफ का एकदम फैक्ट चीज है, अगर लाइफ में आप टेंशन के साथ बैठे तो कभी कुछ समझ में नहीं आएगा। दूसरा, आपका माइंड कहीं और है और यहां बैठेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो सर इंटरेस्ट कैसे आएगा? जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो आंसर देने की कोशिश करो, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, ऐसा जाएगा तो इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट आएगा और आपका मेरे साथ कनेक्टिविटी रहेगा। कनेक्टिविटी रहेगा तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे, ईमानदारी से, बहुत जल्दी, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप मेरे साथ कनेक्टेड नहीं रहेंगे, मैं क्वेश्चन पूछेगा, आप कहीं और, अभी मम्मी अभी खीर बना के रखेगी, आज तो सरसों का साग और मक्के की रोटी खाना मैंने, तो तुझे मैंने वही दिख रहा है। तो बोलो ना पाजी, ठीक है? तो ऐसा नहीं करने का बेटा, अभी इधर बैठे हो इधर ही ध्यान देने का, ठीक है? जब मक्के की रोटी और सरसों का साग खा रहे हो तो अमित सर को याद नहीं करने का। और पीढ़ी के बाहर में भी इतने मक्के की रोटी और सरसों का साग खाना हुए तुसी, और गल सुनो इतने देखो। ठीक, आया क्या समझ में पूरा ट्रीटमेंट? चलो अब पूछ लेते हैं, बहुत आता है ना तू नलायक, खड़े हो। हाँ, सेकंड वाला पूरा ट्रीटमेंट बता, चल माइक दो, माइक में बोलेगा। फर्नीचर 25 के क्रेडिट में नहीं किए, वेरी गुड जी। कोई आया है? आओ। हाँ, फर्नीचर में ऐड हो जाएगा और क्रेडिटर में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और उसका ये वेजेस, ये क्या करेंगे? 5000 रुपये पर फर्नीचर में प्लस हो जाएगा और वेजेस में माइनस, ठीक है। अब ये वाला आप कर लोगे। इंक्रीज वाला बता देता हूं, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना दिया है? 2000। तो अब देखो, आपका पीडीडी था कितना? 600। और कितने का करना है? नहीं बेटा जी, नहीं बेटा जी, आपको करना 1400 का है। कितने का करना है? देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इंक्रीज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने से? डेट टू रुपीज 2000। मतलब अगर आप जमीन से 2 फीट खड़े हो, जमीन से कितना फीट ऊपर खड़े हो? मैं बोला भाई तेरे को इंक्रीज 4 फीट और ऊपर चढ़ना है। कितना चढ़ना है? 4 फीट और ऊपर चढ़ना है, ठीक है? या 6 फीट तक जाना है। 6 फीट तक तो कितना फीट चलेगा? 4 फीट चलेगा तो कितना फीट चला जाएगा? 6 फीट। आया क्या समझ में? तो यहां पर इंक्रीज करना है। क्या करना है? कहां तक? 2000 तक करना है। कहां तक करना है?
तो कितने का प्रोविजन करना पड़ेगा अपने को? 1400 का, क्योंकि 600 का ऑलरेडी पहले से। सर नहीं आया, एक बार फिर से समझाओ ना एग्जाम्पल देके। चलो सुनो इधर, अभी मेरे बकेट में 2 लीटर पानी है। कितना पानी है? मेरे को उसको इंक्रीज करना है, इंक्रीज टू 10 लीटर, इंक्रीज टू, तो कितना लीटर पानी और डालना पड़ेगा? 8। आया क्या समझ में? तो यहाँ पर मेरा पीडीडी ऑलरेडी पहले से कितना है, और कहां तक करना है मेरे को? 2000। तो और कितना करना पड़ेगा? 1400 रुपए और करना पड़ेगा। ठीक, समझ में आया? चलो अब कहां कहां जाएगा बेटा जी, देखो इधर। तो 1400 चले जाएगा फिनल में, कहां चले जाएगा? और पूरा का पूरा 2000 रुपए क्या हो जाएगा? डेटा से माइनस। डेटा से कितना माइनस हो जाएगा? 2000 रुपए डेटा से माइनस हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड 2/3 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस एज अनएक्सपायर्ड। तो एडवर्टीजमेंट कहां दिए बेटे जी? ये तो यहां पर 16,000, ये क्या, ये है ना 16,050, यही है क्या बेटा? तो 16,050 में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? 2/3। कितना बोल रहे हैं? हाँ 2/3 क्या करना है आपको? एज अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड मतलब होता है अभी वो बेनिफिट नहीं मिला है, वो प्रीपेड है। अनएक्सपायर्ड बोला मतलब उसका इंटरप्रिटेशन क्या करना है आप लोग? प्रीपेड, वो पहले से पैसा दे दिए, अभी जिसको हमको फैसिलिटी सर्विस नहीं मिला है। ठीक है, तो अब इसका 2/3 कितना आएगा बेटा? कितना आएगा? कुछ गड़बड़ बोल रही क्या? 16,050 का 2/3 निकाला, जो भी आएगा अमाउंट उसको क्या करना? एडवर्टीजमेंट से माइनस करना और बैलेंस शीट कैसेट में लिखना। 7,000 2/3, हाँ तो 10,700 क्या कर देना यहाँ पर माइनस, और बैलेंस शीट के एसेट में, बैलेंस शीट के एसेट में। एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम 1200 रुपए हैज बीन पेड अप टू 30 जून बोलता है। तो ये 1200 रुपए का जो एनुअल है, एनुअल बोले तो 12 महीना, एनुअल बोले तो, अच्छा मेरा अकाउंटिंग ईयर कब तक होता है, और मैं पेमेंट कहां तक कब करके बैठा हूं? तो कितना महीना का मैं ज्यादा करके बैठा हूं? तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून, अप्रैल मई, हाँ कितना महीना, हाँ कितना आएगा? 300 रुपए। कितना आएगा? तो 300 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम क्या हो जाएगा आपका? प्रीपेड। क्या हो जाएगा आपका ये? तो इंश्योरेंस में माइनस हो जाएगा और एसेट में, इंश्योरेंस में माइनस होगा और, ठीक है। ये मैनेजर कमीशन बात का मैटर है। अब 2000 का आग लग गया 25 मार्च को, गुड्स आग लग गया, तो गुड्स आग लग गया तो क्या पास करते हैं? लॉस बाय फायर टू 25, लॉस बाय फायर टू, तो लॉस बाय फायर कहां चले जाएगा आपका? पेनल के डेबिट में, और 25 से माइनस, और 25 से माइनस। इंश्योरेंस नहीं था तो इसीलिए अपन ने पूरा पेनल में लेके चले गए। ठीक, चलो आप लोग एक काम करो बेटे जी, इसको सॉल्व करके रखो, मैं 5 मिनट में।
चलो बच्चों, आपको पूरा फॉर्मेट में बनाना है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? आपको पूरे प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना है। आपके बुक्स में पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्मेट को आप फॉलो करो, ठीक? आप इधर ध्यान दो बेटा, सब ध्यान दो, सब 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 एवरीबॉडी। तो नहीं देंगे, मैनेजर कमीशन नहीं देंगे। प्रॉफिट आएगा तो देंगे ना, लॉस आएगा क्या को देंगे? हाँ चलो, सब इधर ध्यान दो। अब आपको फाइनल अकाउंट सॉल्व कैसे करना है, उसका टेक्निक विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? टेक्निक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें टिक कर दो, क्योंकि इसमें कोई ऐसा ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट गया नहीं है। यहां पर फर्नीचर आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं दिख रहा है, तो इसको टिक कर दो आप। वेजेस बोल रहे हैं, यहां पर वेजेस के बारे में बोल रहे हैं, वेजेस दिया हुआ है, तो यहां पर पॉइंट नंबर 2 लिख के आप यहां पर लिख लेंगे वेजेस में। फिर यहां पर मशीन और फर्नीचर बोल रहे हैं, तो मशीन दिया हुआ है अपने को, ये पॉइंट नंबर 3, एंड देन यहां पर इंक्रीज पीडीडी बोल रहा है, तो पीडीडी ये पॉइंट नंबर 4, तो हमको आसान हो जाएगा फटाफट सॉल्व करने के लिए। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस बोल रहे हैं बेटा जी, ये पॉइंट नंबर 5 हो जाएगा बेटा जी। एंड देन एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम बोल रहा है, तो इंश्योरेंस पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, एंड देन मैनेजर कमीशन यहीं पे टिक कर लेंगे, प्रॉफिट आएगा उसके बाद होगा। और ये लॉस बाय फायर हुआ है, टू गुड्स 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 हुआ है, तो परचेज में जाता है, तो परचेज में जाके टिक करेंगे बेटा। परचेज कहाँ दिया है, ये दिया हुआ है, ठीक है? पॉइंट नंबर 8, तो ये परचेज में जाके लिखेंगे अपन पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है बेटा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलो अब क्या करना है, सुनो इधर, अब क्या करना है बेटा, लाइन से जाना है, लाइन से आपको पैकअप करना है, ठीक? जो हम लोगों ने अभी ट्रीटमेंट देखा था सेम उसी का इफेक्ट देना है, और आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक? चलो अब ट्रीटमेंट कैसे जाएगा, एवरीबॉडी मेरे साथ रहेंगे। कैपिटल यहां पर 65,000 दी है, मेरे साथ साथ लिखो, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आओ और लिखो यहां पर कैपिटल। और कैपिटल आपको लिखना है बेटा इनर कॉलम में, कहां लिखना है बेटा आपको? तो इनर कॉलम में आप लिखेंगे 65,000, ठीक है? तो इनर कॉलम में यहां पर आपका चला जाएगा 65,000 इनर कॉलम में, ठीक? लिख लिया सब कोई? लिख लिया बेटा? चलो आगे चले। क्रेडिटर, क्रेडिटर कहां जाएगा बेटा? हाँ, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आओ और 4-5 लाइन ब्लैंक करके फिर सीधा आउटर कॉलम में लिखो क्रेडिटर 36,800, कितना जाएगा बेटा? 36,800, ये आपका चला जाएगा। रेंट रिसीव्ड कहां जाएगा? पेनल के क्रेडिट में, तो पेनल के क्रेडिट में यहां पर एक लाइन ब्लैंक करके लिखना बेटा, बाय रेंट हाउ मच? 600, कितना जाएगा बेटा? 600, लिखे क्या? चलो आगे, परचेज रिटर्न, परचेज से क्या हो जाएगा? चलो तो ट्रेडिंग अकाउंट में आओ, ट्रेडिंग अकाउंट में कभी भी सबसे पहले लिखना है ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले क्या लिखना है? फिर क्या लिखेंगे अपन? परचेज, परचेज में से परचेज रिटर्न क्या करेंगे अपन? अच्छा, परचेज रिटर्न कितना दिया बेटा जी? 4,000, कितना दिया है? तो 4,000 यहां पर माइनस करके आउटर कॉलम में, और अभी कोई एडजस्टमेंट है तो दिखते हैं, ठीक है? सेल कितना दिया है? सेल रिटर्न है क्या? हाँ, कितने का दिया है सेल रिटर्न? 600 का दिया हुआ है। चलो हाँ, सेल रिटर्न यहाँ पर 600 का दिया है, माइनस कर ही देते हैं अभी, माइनस सेल रिटर्न 600, तो फाइनली आपका आ जाएगा यहाँ पर 2,89,000, 2,80,000, ठीक है? किसी को डाउट है क्या यहाँ पे? किसी को डाउट? नो? चलें आगे, चलो हाँ इधर देखो बेटा, अब यहां पर देखो एवरीबॉडी, यहां पर सब बच्चों को दिक्कत होता है, सब 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 फिर से देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पहले से कितने का है? और यहां पर बोलता है प्रोविजन इंक्रीज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2, इंक्रीज 2, मतलब वहां तक करना है, कहां तक करना है? 2,000, तो कितने का प्रोविजन और करना पड़ेगा? 1,600 का करना पड़ेगा। तो पेनल के डेबिट में, पेनल के टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का करना है बेटा? 1,600, कितने का करना है?
सॉरी 1400, सॉरी आपका यहाँ पर 1400 आएगा बेटा, ठीक है। कैसे 1400 आएगा, देखो इधर आपको 2000 माइनस 600, 2000 माइनस, चलो नेक्स्ट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना दिया है, 16,050, कितना दिया है, कहाँ जाएगा, हाँ यहाँ पर लिखो टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इनर कॉलम में 16,050। अब यहाँ पर लिखना बेटा माइनस प्रीपेड, माइनस, देखो यहाँ पर क्या बोलता है कि आपने जो इंश्योरेंस सॉरी एडवर्टीजमेंट दिया है वो 2/3 आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। क्या करना है आपको, तो 16,050 का 2/3 निकालोगे कितना आ रहा है, 10,000, पक्का इतना ही आ रहा है, ठीक है। तो 10,700 यहाँ क्या करना है अपने को, माइनस, क्या करना है अपने को, और कितना आ रहा है 5350, और ये 10,700 प्रीपेड है, क्या है आपका, कहाँ जाएगा ये, हाँ तो एसेट में जाके यहाँ पर लिख दो प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड, हाँ लिखो यहाँ पर इंश्योरेंस, हाँ कितना है बेटा 10,700, सॉरी प्रीपेड एडवर्टीजमेंट है क्या, हाँ ध्यान दो इधर, सब ध्यान दो, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 10,700, 10,000, चलो नेक्स्ट। गुडविल, गुडविल कहाँ जाएगा, ऐसे, तो गुडविल 49,000, कितना आएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, मशीन कहाँ जाएगा, ऐसे, तो आ जाओ यहाँ पर मशीन, हाँ कितना 20,000। अब यहाँ पर मशीन में यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना बोल रहे बेटा, 10%, तो अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन 20,000 का 10% कितना आएगा, हाँ फाइनल आउटर कॉलम में। अच्छा अभी बताओ डेप्रिसिएशन 2000 कहाँ जाएगा, माइनस तो कर दिए, पेनल के डेबिट में जाएगा, कहाँ जाएगा, हाँ तो पेनल के डेबिट में आओ और यहाँ पर लिखो टू डेप्रिसिएशन और यहाँ पे लिख दो मशीन, हाँ कितना आएगा, ठीक है अभी इनर कॉलम में लिखते हैं, ठीक। डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ जाएगा, चलो यहाँ लिखो बाय डिस्काउंट, हाँ कितना दिया है, तो ये पेनल के क्रेडिट में आ जाएगा। डिस्काउंट मिला मतलब हमारा इनडायरेक्ट इनकम, क्या होगा हमारा, तो कहाँ जाएगा वो, क्रेडिट में। तो देखना भाई पेनल के क्रेडिट में लिखा हूं, ये वाला डेबिट साइड है, ये वाला क्रेडिट साइड है, ये वाला यहाँ से ऊपर वाला ट्रेडिंग अकाउंट है और नीचे वाला पेनल है, और इधर ये बैलेंस शीट है, ठीक है। चलो एवरीबॉडी कंसंट्रेट। जनरल एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, पेनल के, हाँ चलो टू जनरल एक्सपेंसेस, हाँ कितना दिया बेटा 8,600, 8,600, ठीक है। सेल रिटर्न कितना दिया है, कर दिया अपन। डिस्काउंट अलाउ कहाँ जाएगा जल्दी बोलो, हाँ लिखो टू डिस्काउंट अलाउ, हाँ कितना जाएगा 5,000, ठीक है। पेटेंट कहाँ जाएगा बेटा, हाँ आ जाओ लिखो पेटेंट, हाँ कितना जाएगा, डेप्रिसिएशन है उसमें तो इनर कॉलम में लिखो 2,700, और पेटेंट में क्या बोल रहे हैं देखो इधर, एमोटाइज पेटेंट बाय 1/3, 1/3 पेटेंट आपको डेप्रिसिएशन करना है, क्या करना है, एमोटाइज मतलब यहाँ पर डेप्रिसिएशन, एमोटाइज मतलब, तो 1/3 पेटेंट को आपको राइट ऑफ करना है। पेटेंट है कितना आपके पास, इसका 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, तो 900, या क्या करेंगे अपन माइनस डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में अमोटाइज, हाँ कितना, और यहाँ कितना जाएगा, अच्छा 900 रुपये, और कहाँ जाएगा बेटा 900 रुपये कहाँ जाएगा, पेनल में, तो यहाँ पर लिख देना पेटेंट अमोटाइज कितना 900, ठीक है। समझ में आया,
इंटेंजिबल एसेट को अमोटाइज करते हैं मतलब वो डेप्रीशिएशन हुआ, क्या हुआ वो, तो डेप्रीशिएशन ऑब्लिक अमोटाइज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। चलो ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा बेटा, हाँ कितना जाएगा, ठीक है। डेटर कहाँ जाएगा, हाँ नालायक, डेटर कितना दिया हुआ है 12,000, इनर कॉलम में जाएगा, कहाँ जाएगा, अब देखो हमारे पास पीडी है कितना टोटल, तो डेटर में से 2000 क्या हो जाएगा टोटल माइनस, क्या हो जाएगा, यहां करो माइनस पीडीडी 2000, 10,500 फाइनली आएगा, ध्यान रखना बेटा इसको। किसी को डाउट, किसी को डाउट, पक्का, चलो स्लो करूं या ठीक है स्पीड, ठीक है। चलो अब इसके बाद दिया है कैश एट बैंक, क्या दिया है, कहां जाएगा, हाँ कितना दिया है 22,560, ठीक है। ड्राइंग कितना, अच्छा रुको, ड्राइंग कितना दिया आपको 5,000, तो कहां जाएगा, हाँ कितना, चलो अब आगे चले। अब परचेज दिया है, क्या दिया है, कहां जाएगा, तो 1,71,000 माइनस 4,000, 1,60,000। अब यहां पर पॉइंट नंबर 8 बताएगा आपको क्या ट्रीटमेंट करना है बेटा, यहां पर एवरीबॉडी कंसंट्रेट, यहां पर बोलते हैं बेटा कि आप लोगों का अ फायर ब्लॉकआउट 25 मार्च डिस्ट्रॉइंग गुड कॉस्टिंग 20,000 विच वर नॉट इंश्योर्ड, विच वर, हमारा गुड्स क्या हो गया, आग लग गया, क्या हो गया, क्या एंट्री पास करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट में तो कितने से, ठीक है। तो परचेज किया हुआ गुड्स कम हो गया सर, तो यहां पर आपको माइनस करना पड़ेगा लॉस बाय फायर, लॉस बाय, हाँ कितना, हाँ तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 लाख, और 20,000 कहां जाएगा बेटा, पेनल के डेबिट में, पेनल के, हाँ तो पेनल के डेबिट में जाएगा टू लॉस बाय फायर, हाँ कितना आएगा 20,000, कितना आएगा बेटा, जितने का गुड्स आग लगा, तो लॉस बाय फायर कहां कहां जाएगा, जल्दी बोलो, लॉस बाय फायर पेनल के डेबिट में जाएगा, और 25 से माइनस हो जाएगा, 25 से, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कैरीज इनवर्ड कहां जाएगा बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, चलो यहां लिखो टू कैरीज इनवर्ड, हाँ कितना दिया है 1,500, ठीक है। वेजेस, वेजेस कहां जाएगा, हाँ तो यहां पे लिखेंगे टू वेजेस, कितना लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पर एडजस्टमेंट नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर, चलो अब 2 को अपन यहां पर पूरा खत्म करेंगे, देखो क्या बोलते हैं यहां पर, सबसे पहला पूरा एडजस्टमेंट 2 खत्म करते हैं, देखो इधर फर्नीचर कितने का खरीदा हम लोगों ने, और वेजेस कितने का दिया, उसके असेंबलिंग में, फर्नीचर के असेंबलिंग में, ए लंबो ध्यान दे बे, तो उसके असेंबलिंग में अपन ने कितना दिया बेटा जी 5,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 50,000। तो यहां पर फर्नीचर कितना लिखेंगे बेटा अपन 45,000 प्लस अपन ने वेजेस कितना दिया उसको इंस्टॉलेशन का, टोटल मिला के कितना हो गया 50,000 हुआ, और यहाँ पर वेजेस में से क्या हो जाएगा माइनस फर्नीचर का खर्चा था 5,000 रुपये, हाँ आउटर कॉलम में कितना आएगा 18,000 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे अपन 18,000, ठीक। अब आगे क्या बोलते हैं देखो इधर,
अब यहाँ पर जो अपन ने फर्नीचर परचेज किया था 45,000 का, वो रिकॉर्ड नहीं किया तो क्रेडिटर में भी चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? तो यहाँ पर अलग से दिखा सकते हो, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। हाँ, कितने से? 45,000। कितने से बेटा? चलो अब यहां पर ना डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर देते हैं। फर्नीचर में 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। कितना करना है? अब ये बताओ मेरे को, फर्नीचर है कितने का टोटल हमारे पास? फर्नीचर टोटल है हमारे पास 50,000 का। कितने का? अच्छा, 50,000 का कितना परसेंट, कितना आएगा? हाँ, हम लोगों ने फर्नीचर खरीदा कब है बेटा जी? किसको? हेलो, हाँ बेटा, गाड़ी? हाँ है ना बेटा, देखना पड़ेगा, होगा। किसको लेने गए? अच्छा, तो गया होगा, फिर 2 मिनट रुक जा बेटा। ठीक, हाँ हाँ, चलो इधर ध्यान दो। अभी हम लोगों ने फर्नीचर परचेज किया था 1 जुलाई को। कब परचेज किया था? तो टोटल फर्नीचर बना कितने का था हमारा? 50,000 का। कितने का बना था? तो अब बताओ, अगर 10% डेप्रिसिएशन निकालेंगे, कितना परसेंट? तो कितने महीने का निकालेंगे अपन? 9 महीने का। क्यों 9 महीने का? अपन कब लिए थे फर्नीचर? जुलाई। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना हुआ? 9 महीना। तो 9 महीने का कितना आ जाएगा? 3,000। चलो अब आ जाओ फर्नीचर अकाउंट में और यहां पर माइनस करो डेप्रीशिएशन 3750। 37, तो 50,000 माइनस 3750 कितना आएगा? 46,250 आ जाएगा। और ये 3750 कहाँ जाएगा बेटा? हाँ, यहाँ पर फर्नीचर 3750, तो टोटल आपका आ जाएगा बेटा 2,900 प्लस 3750, 6650। 66 आया समझ में? के ऊपर से गया? एक बार फिर से समझाऊं? चलो, वंस मोर एवरीबॉडी कंसंट्रेट। ध्यान देगा तब समझेगा बेटा। ठीक, यहां पर बोलता है हम लोगों ने फर्नीचर कितने का परचेज किया है और इंस्टॉलेशन का कितना दिया, उसका असेंबलिंग का। तो टोटल फर्नीचर कितने का हुआ? तो अगर मेरा फर्नीचर 50,000 का हुआ और उसमें डेप्रिसिएशन कितना निकालना है हमको? 10%। कितने महीने का? हाँ, कितना आएगा? तो 3750 क्या करेंगे अपन यहाँ पर? माइनस, अपन माइनस कर देंगे और प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आ जाएगा। प्रॉफिट लॉस के, ठीक है सर। और ट्रीटमेंट बताओ ना सर। 45,000 और कहाँ जाएगा? क्रेडिटर में जाएगा। कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी में। कहाँ जाएगा? और ये 5,000 रुपए कहाँ जाएगा? परचेज से, वेजेस से माइनस हो जाएगा। किससे माइनस हो जाएगा? वेजेस, क्योंकि ये वेजेस में जाके इंक्लूड हो गया है। ठीक है, डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, डेबिटेड टू। तो सर वो फर्नीचर में जाएगा। कहाँ जाएगा? आपने कहाँ लिख दिया उसको? वेजेस। तो वेजेस में माइनस हो जाएगा और फर्नीचर में ऐड हो जाएगा। चलो सिंधी में बता रही, पूरा ट्रीटमेंट ध्यान से सुनना। नहीं समझ में आया? हाँ, तेरे को बेटा नहीं आया? हाँ चलो, ये समझा रही, ध्यान से सुनना। चलो बेटा, अच्छा कौन समझाएगा पूरा ट्रीटमेंट? कौन समझाएगा? हाँ चलो चलो, मैं समझाता हूँ। चलो देखो सर, फिर से मैं समझा रहा हूँ, ध्यान दोगे तो सीखोगे, अदरवाइज नहीं। मैंने 45,000 का फर्नीचर परचेज किया क्रेडिट में। कैसे परचेज किया? तो ये बताओ, फर्नीचर अगर खरीदा तो कहाँ जाना चाहिए? एसेट में। एसेट में गया। और क्रेडिट में परचेज किया तो लाइबिलिटी में जाएगा। कहाँ जाएगा? क्रेडिट में खरीदा तो क्रेडिटर फॉर फर्नीचर लाइबिलिटी में जाएगा 45,000 का। ठीक है, ये हुआ। अब फर्नीचर को असेंबलिंग करने का वेजेस को कितना दिया? 5,000। तो वो फर्नीचर की कॉस्ट में ऐड करना चाहिए कि वेजेस में ऐड करना चाहिए? तो फर्नीचर की कॉस्ट में जाके क्या कर देता हूँ? ऐड। 5,000 रुपए ऐड कर दिया, तो टोटल फर्नीचर कितने का हो गया? 50,000। अब वो कहाँ जाके बैठ गए? वेजेस में। तो वेजेस में क्या करना पड़ेगा? कितने थे? 5,000। ठीक है,
अब अगर मेरा 50,000 का फर्नीचर है, टोटल बना है, कब बना है वो? तो 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च कितना महीना होगा? तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? तो फर्नीचर में 3750 क्या कर देंगे? माइनस, और कहां जाएगा? पेनल के डेबिट में चल देगा। हो गया, क्या है, कुछ भी तो नहीं है। ठीक, चलो, तो ये पूरा आपका ट्रीटमेंट। ठीक, चलो अब आगे चलते बेटा। अब यहां पर पावर चार्जेस दिया है, क्या दिया है? अच्छा, ये बताओ पावर चार्जेस कहां जाएगा बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो आ जाओ, यहां पे लिखो टू पावर चार्जेस कितना दिया बेटा? तो सीधा 9000 चले जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। पावर के बाद आपको इंश्योरेंस दिया 22,000 का, कहां जाएगा? हाँ, तो टू इंश्योरेंस 22,000 पीएनएल के डेबिट में चल देगा। सैलरी कहां जाएगा बेटा? इंश्योरेंस में एडजस्टमेंट था बेटा, हाँ ये था। हाँ चलो देखो, इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट देखो बेटा, देखो अब यहाँ पे देखो, इधर ध्यान से देखो, समझो, इधर ध्यान दोगे तो समझोगे बेटा। एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम 1200 रुपए हैज बीन पेड अप टू 30 जून। तो ये 1200 रुपए प्रीपेड है, ये 1200 में से 3 महीने का प्रीपेड है। 1200 में, ये 1200 रुपए प्रीपेड नहीं है। कौन बोलता है 1200 रुपए प्रीपेड नहीं है? कितने लोग बोलते हो 1200 रुपए प्रीपेड नहीं है? हाँ, कैसे कैसे बोल दिए सर? आप तो अभी कैलकुलेशन करके दिखाए देना सर, 3 महीने का, तो फिर उसी हिसाब से बोलेंगे ना हम लोग। आप कुछ भी सिखाते रहते हो सर, नहीं समझ में आता है सर आपका। नालायक लोग, यहाँ पर होश रखो। ये एनुअल इंश्योरेंस बताया था क्या? एनुअल इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? 12 महीना का। तो ये बोलना चाहिए सर, हम लोग सही है सर, एनुअल इंश्योरेंस दिया सर, तो वो 12 महीने का होगा ना सर। आया? एनुअल मतलब क्या होता है? इंग्लिश को ठीक से पढ़ो, इंग्लिश को। तो ये तुम्हारी चेकिंग चल रही थी बेटा। तो एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम 1200 रुपए, कितने महीने का? अब यहाँ पर 30 जून, तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून 3 महीने का आगे तक का पेमेंट कर दियो। तो 300 रुपए क्या हो गया आपका? प्रीपेड। 300 रुपए क्या हो गया? तो यहाँ पर आप माइनस करेंगे बेटा ना, ध्यान रखना। तो 22,000 में आप माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस कितना करेंगे आप? कितना आएगा यहाँ पर? और ये प्रीपेड इंश्योरेंस कहाँ जाएगा? प्रीपेड इंश्योरेंस कितना आएगा बेटा? 300। कितना आएगा? 300। समझ में आया? चलो अब आगे चलें। सैलरी कहाँ जाएगा? ठीक है, अब इधर ध्यान देना बेटा। इनकम टैक्स कहाँ जाएगा बेटा? यहां पर माइनस करना बेटा, इनकम टैक्स ड्राइंग होता है। हाँ, कितना दिया हुआ है? ठीक है, चलो बैंक लोन कहां जाएगा? बैंक लोन लाइब्रेरी में जाएगा। कहां जाएगा? 55,000। कितना जाएगा? ठीक है, अब यहां पर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कहां जाएगा बेटा? पेनल के, चलो यहां लिखेंगे .2 इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, और कोई एडजस्टमेंट है नहीं। 1500। तो जब भी इंटरेस्ट देते हैं तो हमारा इनडायरेक्ट खर्चा होता है। क्या होता है हमारा? ठीक है, क्लियर हुआ सबको? देखो रिकॉर्डेड लेक्चर है, ग्रुप में डलेगा, जाके एक बार और देख लेना, घर में जाके एक बार फिर से बनाना। ठीक, चलो अब इधर, ए भाई छुट्टी नहीं दिया होगे, अभी इधर ध्यान दो। पीडीडी हो गया क्या हमारा? ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब मैनेजर कमीशन लास्ट का मैटर है, मैनेजर कमीशन। चलो अब सबसे पहले मेरे को बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक लिख लो यहाँ पे 23,000। कितना लिखोगे? और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा? क्लोजिंग स्टॉक 23,000। हाँ चलो, आप फटाफट मेरे को ये बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है?
टोटल कर लिए 1,04,000। अच्छा टोटल कितना आ रहा है और इसका कितने लोग का आ गया ये? ठीक, अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाएगा बेटा? हाँ कितना लिखेंगे यहाँ पर? चलो आप यहाँ पर टोटल करो और माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? नेट लॉस आ रहा है। किधर, डेबिट साइड क्रेडिट साइड? ओहो, तो यहाँ पर आएगा आपका बाय नेट लॉस। क्या आ जाएगा बेटा जी? बाय नेट लॉस कितना आएगा? 9,000 पक्का आ गया सर, 9,690। अब इधर ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो एवरीबॉडी, इधर ध्यान दो। यहाँ क्वेश्चन में बोलता है कि मैनेजर कमीशन जो जाएगा, क्या जाएगा? 10% नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। सर अगर प्रॉफिट रहेगा तो कमीशन देंगे ना, हमारे पास प्रॉफिट है कि लॉस है? तो नोट दे के आना कि भैया इन द अब्सेंस ऑफ नेट प्रॉफिट मैनेजर को क्या देने वाले हैं? ठेंगा। मैनेजर को क्या देने वाला है? तो मैनेजर कमीशन विल नॉट बी प्रोवाइडेड, प्रोवाइड नहीं करेंगे, प्रोवाइड। ठीक है, अब 9690 ये हमारा नेट लॉस है। क्या है हमारा? तो यहाँ पर क्या कर देंगे अपन? माइनस। हाँ चलो बताओ आउटर कॉलम में कितना आएगा? तो यहाँ पर 65,000 माइनस 10,000 माइनस 9690। हाँ कितना आएगा? और टोटल कितना आएगा बेटा? 110। इधर भी वही आ रहा है क्या? तो ये आपका फाइनल पूरा आंसर। ठीक, तो ये ऐसा पूरा ट्रीटमेंट होगा। मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना बड़ा नहीं आएगा, लेकिन इसके एडजस्टमेंट आ सकते बेटा। मैं मानता हूं कि इतना बड़ा एडजस्टमेंट के साथ नहीं, आपको 2-4 एडजस्टमेंट के साथ आपको 6-8 मार्क का देगा। ठीक, लेकिन इतने सारे हो सकता है ट्रायल बैलेंस में भी आइटम ना दे, ठीक है, कम मिलेगा आपको, लेकिन बेटा जी आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी इसी से मिलेगा, इस क्वेश्चन से। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप क्लास 12th में जंग तभी जीतेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड, अगर आप कैलकुलेशन से भागेंगे तो बेटा जी क्लास 12th में तो आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, बेटा तो कितना भागा है, अब भाग के दिखा। ठीक,